बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेकंड ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हम लोगों के पास ये फंक्शंस गिवन है, इसका आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने फंक्शन बोला हुआ है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स माइनस 3। ठीक है, ये मॉडुलस वैल्यू है, मॉड वैल्यू है, जो आपके पास ज्यादातर जब इसमें नेगेटिव साइन आएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। अब यहाँ पर आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपके जो पास जो एफ ऑफ एक्स होता है इसको आप वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास वाई भी इक्वल होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज पुट करनी है और उसका आपने टेबल ड्रॉ कर देना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ वैल्यूज आपने पुट करनी है, कोशिश करनी है आपने 5 एक वैल्यूज पुट कर लेनी है। ठीक है, इसको हम x बोल देते हैं और इसको आपने y बोलने 1। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, आपकी मर्जी। आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर आपने 0 पुट किया है, उसके अगर फॉर एग्जांपल आप इवन भी नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, ऑड नंबर्स भी पुट कर सकते हैं। आप 5 5 10 15 20, बस कोशिश ये करनी है कि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। अब ये देखिए सबके दरमियान एक एक है। अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करूँ, 5 के बाद में 10 पुट करूँगी, 10 के बाद में 15 पुट करूँगी, मतलब किसी भी टेबल के आप मल्टीपल्स यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज लिख दी। अब मैं इसको इसमें पुट करती हूँ। y इक्वल्स टू, पहले सबसे मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। 0 माइनस 3 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2, 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। मॉडुलस वैल्यूज है, 3 को मॉड को हटाएंगे तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। मतलब 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 6 आई है। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ। 2 x की जगह मैं 1 पुट करूंगी, 1 माइनस 3। y इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो y इक्वल्स टू 2, मॉड खत्म हो जाएगा तो माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमने 4 पुट कर दी। इसी तरह अब हम 3 पुट करते हैं। y इक्वल्स टू 2, x की जगह आपने 3 पुट किया, 3 माइनस 3 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 3 माइनस 3 करेंगे 0, तो जब मॉड हटाएंगे तो आपके पास 2 और 0 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। अच्छा, मैं 2 की नहीं, मैंने 3 पुट कर दिया, 3 की वैल्यू आपके पास क्या, 0 है। 2 को अभी पुट कर लेते हैं। ठीक है, y ये भी हम पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 2, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 2 माइनस 3। तो y इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 3 करेंगे -1 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, 1 सिर्फ रह जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2। मतलब 2 की वैल्यू जब आपने पुट किया तो आपके पास 2 आया। अब आपके पास सिर्फ एक 4 रह गया, हमने क्या करना है, 4 को पुट कर देना है। तो y इक्वल्स टू 2, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 3। तो y इक्वल्स टू 2, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपके पास 2 1 इस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने वैल्यूज पुट कर लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपने सबसे पहले जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपके पास कुछ यूं होगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। आपने इस पूरे ग्राफ में देखना है ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 6 वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, और सारी है भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड पर आपने 6 वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, 0 इक्वल, यहां से आपने डिस्टेंस कोशिश करना है इक्वल हो 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास x पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव। 1 1, थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 और साथ में यहाँ पर ऊपर 6 ले लेते हैं। ये जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव है। चलिए, अब सबसे पहले ये 0 है। ठीक है, x0 y6, x0 और y6 तकरीबन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x1 y4, x1 ये और y4 ये। ठीक है, ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। x2 y2, x2 और y2 पॉइंट इधर आ जाएगा। x3 y0, x3 और y0, तो मतलब x ऊपर ही आ जाएगा। x4 और y2, x4 और y2, तो आपके पास इधर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को यूं, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने हैं यूं, और फिर यहां से आपके पास ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, आप ऊपर अगर ले जाएं और वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ हुआ है। किस फंक्शन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x-3 मॉड का आपने ग्राफ जब ड्रॉ किया तो वो आपके पास इस तरह है। यहाँ पर आपकी मर्जी, आप अपनी वैल्यू से x की वैल्यू आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लिहाज से आप पुट कर सकते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x-3 प्लस 3, इसको आप y भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले सबसे हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हम 5 वैल्यूज पुट करेंगे। 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू 4, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू 4 -3 आ जाएगा और प्लस 3। तो y इक्वल्स टू 4, मॉड ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ ये 3 रह जाएगा, प्लस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 4, 3 टाइम्स 12 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 1 - 3 प्लस 3, y इक्वल्स टू 4, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, मॉड हटेगा तो आपके पास 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम 2 पुट करते हैं, फिर 3 और फिर 4 इधर ही कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 4, 1 नहीं क्या पुट करें, 2 पुट करें, 2 - 3 और प्लस 3, y इक्वल्स टू 4, 2 - 3 करेंगे -1 आ जाएगा, प्लस 3, मॉड हटेगा तो जो आपके पास -1 है ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 4 प्लस 3, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 3 भी पुट कर देते हैं और 4 भी पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 4, x की जगह क्या पुट करते हैं, 3 - 3 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 4, 3 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। y इक्वल्स टू 4, x की जगह आपने पुट कर देना है 4 - 3 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 4, 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा प्लस 3, तो जब मॉड हटेगा तो आपके पास 1 ही होगा, 4 1 इज 4 प्लस 3, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, पहले का 15 आंसर आया, 11 7 3 और 7 आपके पास क्या आ गया, इनके आंसर्स आ गए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं सबसे ग्रेटर वैल्यू आपके पास कौन सी है, 15 है, तो हम कोशिश करते हैं सब साइड से कितना ले लें, 15 ले, और है भी आपके पास सारा पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, फिफ्टीन था, हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब 15 तो यहाँ पर हम इतना ज़्यादा नहीं लिख सकते, हम क्या करते हैं 3 का डिस्टेंस रख लेते हैं, बस इतना सही आ जाएगा। ठीक है, 3 मतलब 3 के टेबल में जितने नंबर्स आए हैं हमने यहाँ पर वो वाले ले लिए। ठीक है, ये y आप पॉजिटिव कह दें और इसको x पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से आगे बेशक ड्रॉ ना करें। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास x0 y15, x0 y15, तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सेकंड है x1 y11, x1 आपके पास जाहिर है ये 3 है, इधर 1 आएगा, इधर 2, x1 और y कितना 11 12 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। x2 y7, x2 ये और y7 9 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। x3 y3, x3 और y3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। x4 मतलब यहाँ पर x4 है, x4 है और y आपके पास क्या है, 7 है, x4 यहाँ पे आ जाएगा और y 7 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। आपने इस ग्राफ को यूं ड्रॉ कर लेना है और इधर से ऊपर ले जाना है, तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा।
यहाँ पर अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो ग्राफ आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप कुछ और वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जी, आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप इसको वाई बोल दें। वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 3t + 7 - 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने टी एक्स की जब मतलब इसको एफ ऑफ टी अब लिखेंगे, ठीक है। टी फंक्शन है तो आपने टी लिख देना है। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टी लिख लेते हैं और यहाँ पर वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी इस दफ़ा नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, नहीं तो आप 4 वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू -1 पुट करते हैं, ठीक है। 5 3 टी की जगह -1 + 7 mod -2, 5 -3 + 7 mod -2, 5 इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा -2। अब मॉड ज़ाहिर है पॉजिटिव है तो उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 20 और आपके पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है -2, ठीक है। y इक्वल्स टू 5 3 t की जगह -2 + 7 और -2, 5 कितना आ जाएगा, -6 + 7 -2, तो 5 इसको हम माइनस करेंगे 1 आ जाएगा -2, 5 1 is 5 -2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फर्स्ट का 18 आंसर है, सेकंड का आपके पास 3 आंसर आ गया। तो y इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट आपने क्या पुट, हम 4 भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, अगर 5 ना भी पुट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ आपके पास बन जाता है। 5 t की जगह हम पुट कर देते हैं 5 mod 3 t की जगह -3 + 7, ठीक है, और -2, 5 3 को -3 3 टाइम्स 9 + 7 -2, 5 इसको जब माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, -2 और -2, तो आपके पास 5 मॉड हटेगा तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 2 टाइम्स 10 -2, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू -4, t की वैल्यू -4, 5 3 t की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -4, ठीक है, + 7 mod -2, 5 -4 3 टाइम्स 12 + 7 -2, 5 -5 -2, अब मॉड है आपके पास +5 हो जाएगा, 5 5 टाइम्स 25 -2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने एक और वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है, तो अगर हम लोगों को एक और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उस वैल्यू को भी पुट कर लेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं टी आपको पास x को शो कर ले, ठीक है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टी हम लोगों के पास x है, आप देख सकते हैं x सारा नेगेटिव है और y सारा पॉजिटिव है, तो हमने वही वाले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपके पास यूँ साथ में कर दिया करें, ठीक है, ताकि पता चले ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ग्रेटर वैल्यू आपके पास के 23 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 का टेबल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 24 बस यहाँ पर ले लिए, और इस साइड पे ये तो आपके पास पॉजिटिव सारी वैल्यू थी, अब x नेगेटिव है तो इधर भी हम इतनी ही वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएंगी -4, बल्कि एक और बार यहाँ पर आप देख लें, इसमें -2 -3 -1 है, तो आप इधर इस तरह की ले लेते हैं, ठीक है। ये y पे मैंने ले लिया, x पे हम यही वाली ले लेते हैं, हम -1 -2 -3 -4, ठीक है। y पे सेम लेनी है, x पे आपके पास सेम आ जाएंगी, x नेगेटिव है। अब सबसे पहले x
मतलब ये टी है, ठीक है। टी -1 और y कितना है 18 है, 16 और 20 के दरमियान आ जाएगा। या आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे x -2 y3, ठीक है। x -2 और y3 4 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। x -3 y8, x -3 y8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू देख लें, x -4 y23, x -4 और y23 24 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। आपने इसको यूँ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं, ठीक है। ये आप जब ड्रॉ करेंगे ना, ये बिल्कुल यूँ स्ट्रेट होगा और फिर ये यूँ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा। जी, इसका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 4x + 3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, इसमें भी हम नेगेटिव पुट कर देते हैं, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपने पुट करनी है -1 पुट कर देनी है, ठीक है। 2 4 -1 + 3 + 1 2 -4 + 3 + 1 2 -1 + 1 मॉड हटेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, 1 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी आई है 3 आई है। सेकंड वैल्यू आपने पुट करनी है -2 पुट करनी है, 2 मॉड। अब जब आप -2 पुट करोगे तो 4 2 ज़ार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा और +3 थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 + 1 मॉड हटेगा तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10 + 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2। अब हमने क्या पुट करनी है 3 पुट करनी है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा, +3 + 1 तो आपके पास 2, इसको माइनस करेंगे तो -9 + 1 आ जाएगा। नेगेटिव साइन तो मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और ये कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। अब हम 4 पुट कर देते हैं 2, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और साथ में नेगेटिव आ जाएगा, +3 और +1 आ जाएगा। 2 16 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास कितना आता है 13 और +1 नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा मॉड की वजह से, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पहले का आपके पास 3 आया, दूसरे का 11, फिर इसका आपके पास 19 और इसका आपके पास कितना आ गया 27 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ में सबसे ग्रेटर वैल्यू आपके पास 27 है, तो हम सब साइड से क्या लेंगे 27। एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वाला ही सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करूँगी। कहाँ तक वैल्यू जा रही है 27 तक वैल्यू जा रही है, तो हम 4 का टेबल ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 24 28 और y पे आपके पास x मतलब जो y वैल्यू थी उसमें 27 थी, इसमें तो माइनस ये ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 बस 4 तक ले लेते हैं। ये x नेगेटिव है और ये y पॉजिटिव है। आप इस ग्राफ को थोड़ा सा यूँ कर लें ताकि यहाँ पर x पॉजिटिव लिख लें और यहाँ पर y नेगेटिव। x आपके पास क्या है -1 y3, x -1 y3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। x -2 y11, x -2 y11 12 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। फिर क्या x -3 y19, x -3 y19 20 से थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। x -4 और y27, x -4 और y27 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये आप यूँ ड्रॉ करेंगे, ये यूँ आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपसे सिखाया था कि हम वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट पुट और भी करेंगे। अब आपको मैंने बताया मॉड फंक्शन का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो वो तकरीबन कुछ इस तरह का होता है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन तो लीनियर इक्वेशन को शो करता है। आपने यहाँ पर अभी देखिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ पुट की हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस 5 को मैं +5 कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको +5 करके +5 की भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम +5 की एक वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या जाएगा, y2 4 5 टाइम्स 20 +3 +1, तो y इक्वल्स टू 23, बल्कि कोई कम वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ में अब थोड़ा ये कम ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं हम 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम +2 पुट कर देते हैं। अगर +2 पुट करें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11, ये 11 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 + 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो मतलब जब आपने +2 पुट किया तो आपके पास 23 आया। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे आपके पास x क्या है, +2 है, इसको मैं बोल देती हूँ यहाँ पर 1 बोल देती हूँ, यहाँ पर 2 बोलती हूँ। x +2 और y 23 है, तो y 23 तब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है। ये आपने कोशिश करनी है जब भी आपके पास मॉड फंक्शन हो तो उसका ग्राफ आपके पास लाजमी ऐसा बनता है जिस तरह अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चन ड्रॉ किए उन सब का ग्राफ आपके पास इसी तरह बना है, तो इसका भी ग्राफ आपके पास इसी तरह बनना चाहिए। अगर नहीं बनता तो आपने थोड़ी सी और वैल्यूज और पुट करनी है।